नमस्कार साथियों, एक बार फिर सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करेंगे रीट एग्जाम के बारे में, जो अभी अभी फिलहाल ही हो चुका है। आज का एग्जाम, हम आज के एग्जाम की बात कर रहे हैं, यानी कि मेरा मतलब है 24 जुलाई का जो एग्जाम है, और वो भी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो हुआ था सेकंड लेवल का, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो कौन कौन से सवाल आखिर आए हैं और कौन कौन से, देखिए आप लोग हमारे साथ। तो देखते हैं, सबसे पहले हिंदी के सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो हिंदी के सवाल के अंदर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आया था एक राष्ट्रगीत का समास पूछा है, राष्ट्रगीत का समास तत्पुरुष समास, ठीक है। उसके बाद एक ध्वजारोहण में संधि बताई है, तो ध्वजारोहण के अंदर जो संधि है वो है दीर्घ संधि। और अनुकूल, अनुकूल का एक विलोम शब्द पूछा गया है, उसके अंदर है प्रतिकूल, इनका विलोम शब्द होगा। उसके बाद आया है एक शब्द आया है अत्रेव, ये अत्रेव जो है वो पूछा गया है, उसके अंदर संधि पूछी गई है, और उसके अंदर जो संधि है वो है वर्दी संधि, ठीक है। उसके बाद चिंतन शब्द पूछा गया है, उसकी जो है वो संधि पूछी गई है, संधि विच्छेद पूछा गया है, उसके अंदर चिम प्लस तन, ये हो जाएगा उनका संधि विच्छेद। उसके बाद आती है बीमारी, बीमारी पूछा गया है, बीमारी के पर्यायवाची पूछे गए हैं। बीमारी के पर्यायवाची के अंदर आप लोगों को ऑप्शन देख करके पता लगाना होगा कि आखिर बीमारी के कौन से है वो पर्यायवाची सही है, ठीक है। उसके बाद आता है एक दैनांदिनी, दैनांदिनी आया है। दैनांदिनी के अंदर किस प्रकार का शब्द है वो पूछा गया था, वो पैराग्राफ का एक सवाल था, उससे पूछा गया है। तो इसमें आपको ये पता लगाना होगा कि वो जहां तक संभव है विशेषण होगा, ठीक है। लोकोक्तियां आई है, लोकोक्तियों के अंदर दो सवाल पूछे गए हैं, उसमें से एक का जो उत्तर है वो ऑप्शन के अंदर ये मिल जाएगा आपको, जिसका नाम है घर का बेदी लंका डाय, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं अपन लोग। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। संस्कृत के अंदर पूछा गया है, संस्कृत के अंदर पूछा गया है 6:45 बजे को क्या कहते हैं, तो पादोन सप्तवादने, ये सही होगा उसका आंसर। और उसके बाद एक संख्या का पूछा गया है, जिसमें 54 यानी 54 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो चतुहा पंचशता, क्या बोलते हैं इसको, चतुः पंचाशत। उसके बाद आएगा ए आ गया, ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालु, ठीक है। उसके बाद माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर कितने हैं, 5 है, ठीक है। उसके बाद आता है छंद, छंद पूछा गया था, जिसके अंदर पैराग्राफ दिया गया था। उसके बाद जो छंद था उसके अंदर वो था वसंत तिलका, और इसके साथ एक अलंकार की अलंकार है वो भी पूछा गया था। और उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, तो उसके अंदर देखिए नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो पूछा गया था, उसके अंदर है वो कोहलबर्ग, इनके उत्तर होंगे। उसके बाद अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कोहलर का है, वो भी आप ध्यान रख लेना। उसके बाद राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या रूपरेखा कब प्रस्तावित हुई, तो ये 2005 इसका उत्तर होगा। उसके बाद बेसिक शिक्षा का भी एक सवाल पूछा गया है, जिसके अंदर 3 ऑप्शन थे। उसके बाद चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी था, वो उपरोक्त सभी जो है वो उसका उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो अब साइंस के अंदर बात करते हैं। तो साइंस के अंदर आता है सबसे पहले पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो ये आया था, उसके अंदर आपका उत्तर ब्रायोफाइटा था, ठीक है। उसके बाद रबी की फसल, रबी की फसल गेहूं, आपका उत्तर सही था। एक ट्राइसोमी 21 आया था, उसके अंदर आपका उत्तर डाउन सिंड्रोम था। और फिर उसके बाद आया था एक जीवाश्म ईंधन के प्रकार, देखो नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों थे, और उसके अंदर ये चौथा ऑप्शन सभी था, वो आपका उत्तर था। सबसे कम सघन ग्रह का भी एक सवाल पूछा गया है, और एक आया है प्रोफेज की उप अवस्था पूछा गया है, जिसका उत्तर जाइगोटीन है। उसके बाद एक गंगा योजना है, उसका भी सवाल पूछा गया है। और वाहनों के पार्श्व दर्पण का प्रतिबिंब कैसा क्या है, तो उसके अंदर ध्यान रखना आभासी, सीधा और छोटा है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग पूछा गया है, उसका उत्तर सकरवी है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। तो देखिए कौन सा असंक्रामक रोग है, कैंसर, कैंसर जो है वो असंक्रामक रोग पूछा गया था। उसके बाद एक मादा स्तन का प्रकार है वो भी पूछा गया था। और उसके बाद गर्भ निरोधक जो कानून है वो कब लागू किया गया है, तो वो है 1971, उसका सही उत्तर, ठीक है ना। तो अभी तक हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग सीधे आगे चल रहे हैं। तो देखिए आगे गणित के ऊपर चल रहे हैं। तो आवर्ती जो बहुभुज है वो पूछा गया था, और उसका उत्तर जो है वो बहुलक था। उसके बाद गणित पूछा गया है, गणित क्या है, तो गणित के तार्किक है, यथार्थ और क्रमबद्ध तीनों थे, यानी कि उसके बाद इनका जो उत्तर था वो सभी था, तो सभी आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और परस्पर जो सभी कोण है वो भी बराबर होते हैं, तो वो कौन सा था, वर्ग था, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से
पूछा गया था होता है। अब देखिए वो ये खाली जगह ये बताया था तो उसके अंदर आपको भरना था बड़ा होता है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए आगे चलने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो गणित के अंदर आगे देखते हैं। तो देखिए ये देखिए 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2 और 1/4 की पावर -2 इनका आपस में गुणा था और उससे पूछा गया था क्या उत्तर होगा। तो उसका जो उत्तर है वो 576 आएंगे। देखो कैसे आएंगे, जैसे 2 ऊपर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी घात, ये 3 ऊपर जाते ही प्लस में हो जाएगी 2 घात और 4 की घात है वो 2 हो जाएगी। जैसे कहने का मतलब हो गया कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 और 4 की पावर है वो 2। इसका उत्तर जो है वो आपको निकालना था। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ था कि इतना था। उसके बाद है जो ऊंचाई है वो दी हुई थी इतनी थी। अब आपको पूछा गया था कि आर ज्ञात करो। तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो होता है क्या 2πr(h). अब ये उसका दिया हुआ था और उसके बाद एक ऊंचाई h भी दी हुई थी। आपको निकालना क्या था, r निकालना था। r निकालना था तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2π और h जो है वो इसके भाग में चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद एक सवाल हो रहा था, उसके अंदर था घनाभ का आयतन दिया हुआ था और उसके बाद आधार का जो क्षेत्रफल है वो भी दिया हुआ था और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो घनाभ का आयतन जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, वो आपको दिया हुआ था। और आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब जो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो इसकी जगह मान आ जाएगा। तो h अगर ज्ञात करना है तो आप उसकी जगह ये जो है वो इसके नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए ये तो थे गणित के और विज्ञान के। चलिए ठीक है, चलिए तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर नेक्स्ट जैसे ही वीडियो आते हैं आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाएंगे। थैंक यू।